नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम छोटी सी एक कहानी मधुकर मोखा की जुबानी। दोस्तों, अभी हम जो कहानियां सुन रहे हैं, कहावतों लोकोक्तियों के पीछे की कहानियों का राज, कि हम ऐसी कहावतें क्यों कहते हैं, उसके पीछे छोटी कहानियां हैं, वही लेकर आपके सामने पेश कर रहा हूं। और इस सब के लिए मैं सिर्फ इंटरनेट पे सर्च करके गूगल से ढूंढ कर लाता हूँ। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ अपनी आवाज़ दे रहा हूँ और कुछ नहीं। आप सभी का हृदय से आभार कि आप इस शो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, तभी तो दिन दूने रात चौगुने लिसनर बढ़ रहे हैं। आपका हृदय से आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, आज का जो मुहावरा है, जो कहावत है, वह कई बार आप यूज करते हैं, लेकिन जानेंगे कि उसके पीछे का रहस्य क्या है। देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। इस कहावत के पीछे क्या कहानी थी? साथियों, हुआ यह था कि एक गांव के अंदर सप्ताह में एक बार हाट लगती थी, मतलब दुकानें लगती थी। गांव में, रूरल में अगर आप रहते हैं या उस जीवन परिवेश में आप संबंधित हैं, तो आपको पता होगा कि गांव में हफ्ते में एक बार एक हाट बाजार लगता था। वैसे ही एक गांव में एक हाट बाजार लगी, जहां पे अनाज हैं, सब्जियां हैं, कपड़ा है, यानी घर गृहस्थी का सारा सामान उस हाट में मिल जाता था। आसपास के गांव के लोग भी उस हाट में आके सामान खरीदते थे और दुकानदार हाट में बेचने के लिए अपना सामान बैलगाड़ी, ऊंट, खच्चर आदि पे लाद कर लाते थे। छोटे छोटे दुकानदार तो सामान को सिर पर ही रख के ले आते थे। उस गांव के अंदर एक माली जो सब्जियां बेचने के काम करता था और एक कुम्हार, वो भी रहते थे। वे दोनों अपना सामान हाट में ले जाकर बेचते थे। अब माली हाट में सब्जी और फल बेचता था और कुम्हार हाट में ले जाने के लिए जो अपना मिट्टी के बर्तन ले जाने थे, दोनों को भाड़ा बहुत देना पड़ता था। इस कारण मुनाफा कम हो जाता था। तो उसी गांव में एक ऊंट वाला भी रहता था। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम दोनों अपना सामान ऊंट पर लाद कर ले जाएं और जो भाड़ा होगा वो आधा आधा दे देंगे। ऐसा करने से हम अपन दोनों को फायदा होगा। और जैसे ही हाट का दिन आया, तो उन माली जी ने ऊंट के पीठ के ऊपर अपनी एक तरफ सब्जियां और फल लाद दिए और दूसरी तरफ कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तन लाद दिए और दोनों ऊंट के लेकर साथ साथ चलने लगे। ऊंट वाला भी रस्सी पकड़कर आगे आगे चल रहा था। थोड़ी देर चलने पर ऊंट ने अपनी गर्दन घुमाई तो सब्जियों के पत्ते लटकते हुए दिखाई दिए। ऊंट की लंबी डोरी होने की वजह से गर्दन पीछे की और सब्जियां खाने लग गया। सब्जियों के कुछ पत्ते उसने खा लिए। अब एक बार जब स्वाद लग जाए तो फिर ऊंट बार बार गर्दन पीछे करके सब्जियां खाने लगा। तो माली बड़ा परेशान हो गया। उसने ऊंट वाले से कहा, भैया, ऊंट तो सब्जियां खा रहा है, उसकी डोरी खींच कर रखो, वरना ये सारी सब्जियां खा जाएगा। ऊंट वाले ने माली की बात मानकर रस्सी खींचकर पकड़ ली, लेकिन ऊंट अपनी आदत से बाज नहीं आया। बार बार गर्दन पीछे करके सब्जियां खाता रहा और माली की सब्जियों का ये नुकसान देखकर जो कुम्हार था, उसको बड़ा मजा आ रहा था। कुम्हार ने माली का मजाक बनाने लगा। तब माली ने मन में सोच रखा था कि हाट पर पहुंचते पहुंचे सब्जियों का भार तो कम हो जाएगा, ये ऊंट सारी सब्जियां लगभग खा ही जाएगा। सब्जियों का भार कम होने पर देखकर कुम्हार तो हंसने लगा, लेकिन माली ने कहा कि देखना है ऊंट किस करवट बैठता है, फिर पता चलेगा। साथियों, धीरे धीरे सब्जियों का भार कम हो गया और बर्तनों का झुकाव नीचे की तरफ अधिक हो गया। कुम्हार को देखकर चिंता होने लगी। कुम्हार ये सोचने लगा कि देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। जब हाट में पहुंचे, तब माली व कुम्हार अपना अपना सामान लगाने के लिए
उस ऊंट वाले ने जैसे ही ऊंट को बैठा दिया, बर्तनों का भार एक तरफ अधिक होने के कारण ऊंट उसी करोड़ से बैठ गया और बेचारे कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। माली ने कुम्हार का नुकसान होकर देखकर फिर से कहा कि देखना ऊंट किस करोड़ बैठता है। तो साथियों, यह ऊंट के किस करोड़ बैठने पर ही ऐसी घटना हुई है। इस कहावत के पीछे यह कहानी थी। आशा करता हूं कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि हाँ, तो मुझे वॉइस मैसेज ज़रूर भेजें। और आप स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट कहीं पे भी सुन रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। दोस्तों, आप तो बस ऐसे ही मस्त रहें, खुश रहें, हंसते रहें व सुनते रहें छोटी सी एक कहानी मधुकर मोखा की जुबानी। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।